सदन में चर्चा वक्फ बोर्ड की हो रही है। पिछले एक हफ्ते से लगातार हमारे देश के हर मीडिया चैनल में यह खबर को प्रसारित किया जा रहा है। देश के लगभग हर नेताओं के कान में इसको अच्छे से डाला गया है और यह समझाने का प्रयास किया गया है कि मुसलमानों के पास जो जमीन है वह मुसलमानों की नहीं है, और उसको इस ढंग से भी पेश किया जा रहा है कि कहीं अगर खाली जमीन दिखती है तो उसको मुसलमानों की जो वक्फ संपत्ति है उसके जो लोग होते हैं वह दावा कर देते हैं कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, जबकि हकीकत तो यह बिल्कुल भी नहीं है। 2-2 बजे रात तक सदन को चलाया जा रहा है और इस पर चर्चा किया जा रहा है, वोट किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि 80 करोड़ लोग हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनको 5 किलो अनाज पर निर्भर कर दिया गया है, और यह खुद सरकार का डेटा है। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि देश का 50% इंसान आज भी बेरोजगार है। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि देश में आज भी 30% लोगों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि हमारे देश का सरकारी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन चर्चा किस बात पर हो रही है? मुसलमान कैसे रहेंगे, मुसलमान क्या खाएंगे, मुसलमान कैसे चलेंगे, मुसलमान किस जमीन पर रहेंगे। 17-18% मुसलमानों की इतनी चिंता है सरकार को। मुसलमानों की दुकान को बंद कराया जा रहा था तब सरकार कहाँ सोई थी। मुसलमानों को पीटा जाता है तब सरकार कहाँ सोई रहती है। रेप करने वाले लोगों को छोड़ दिया जाता है और उसको माला पहनाया जाता है तब सरकार कहाँ सोई रहती है। इससे साफ पता चलता है कि बात मुसलमानों की कतई नहीं है, बात सत्ता में रोटी सेकने की है। और जिस तरह से मुसलमानों की जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है वह दिन दूर नहीं है जब दलितों का भी जमीन छीना जाएगा। और शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, बहुत साल पहले बुद्ध को मानने वाले लोगों के साथ भी यह हो चुका है। यह समझने की जरूरत है, इससे सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं है, पूरे इंसानियत समाज को नुकसान है। आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि अगर किसी के कोई पूर्वज किसी संस्था के नाम से जमीन को डोनेट कर दिए हैं तो फिर वह जमीन का मालिकाना हक संस्था का होता है। संस्था में मंदिर भी हो सकती है, मस्जिद भी हो सकती है, या आम कुछ भी हो सकता है। वह जमीन सरकारी नहीं हो सकती है। ठीक उसी तरह जो मस्जिद होता है, जो ईदगाह होता है, जो कब्रिस्तान होता है, उनकी जो जमीन होती है कोई न कोई दान दिया जाए, इसके लिए वह संस्था बनाई गई थी जिसका नाम वक्फ बोर्ड रखा गया था, ताकि उस पर किसी आम लोगों का मालिकाना हक न हो और न ही सरकार का मालिकाना हक हो। जैसे मेरी जमीन और मैंने किसी जमीन को वक्फ कर दिया है, वो कब्रिस्तान की जमीन भी हो सकती है, वो मस्जिद में भी हो सकती है, वो ईदगाह में भी हो सकती है, या फिर वो खाली जमीन भी हो सकती है जो मैंने मस्जिद के नाम से वक्फ कर दिया या कब्रिस्तान के नाम से वक्फ कर दिया। तो उस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड का होता है, और वक्फ बोर्ड भी उसको नहीं बेच सकती है। उस पर फसल उगाए जा सकते हैं, उस पर काम किया जा सकता है, उस पर बिल्डिंग बनाया जा सकता है, उस पर कुछ भी बनाया जा सकता है। उसका भाड़ा किराया पैसा वक्फ बोर्ड को जाएगा और उस पैसे से समाज के भलाई के लिए काम होते हैं। लेकिन यह सब सच्चाई न बताकर हम लोगों को गुमराह किया गया और मुसलमानों के अंदर ही फूट डाला गया। आज मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि कुछ मुसलमान भाई खुशी भी मना रहे थे। बेचारों को तो पता भी नहीं है कि वह जिस बात के लिए खुशी मना रहे हैं उसमें उनका सब कुछ छीना गया और उनको बर्बाद किया गया है। देश में 2 बजे रात तक संसद भवन में वोट डाले जा रहे हैं, चर्चा हो रही है, लेकिन किस बात पर हो रही है चर्चा, यह भी सोचने की जरूरत है। जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी उस पर चर्चा दिन में भी नहीं होती, और जिस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, उस पर 2 बजे रात तक चर्चा होती है। क्योंकि यहाँ सत्ता का रोटी सेकना है, हिंदू मुसलमान करना है, और हमारे देश के लोगों को बहुत मजा आता है। बड़े बड़े सपने देखने से, दिखाने से नहीं होता है, उस पर काम करना पड़ता है, उसको सही साबित करना पड़ता है। जितने लोगों ने समर्थन में वोट डाला या जितने लोगों ने विरोध में वोट डाला, अगर उन सभी सांसदों से यह पूछा जाए कि आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप चुनाव जीत कर आए हैं, वहाँ कितना % गरीब है, और आप जब जीते थे और तब से आज तक कितने % गरीबों अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छा शिक्षा व्यवस्था, अच्छी जिंदगी देने का प्रयास किया है, तो मुंह में काला टेप लग जाएगा। क्योंकि हमारे देश में ही सबसे बड़ा मुद्दा मुसलमानों का बना दिया गया है, और जब बात मुसलमानों की आ जाती है तो बहुत मजा आता है। लोगों को इतना मजा आ जाता है कि लोग चुनाव तक जितवा देते हैं, आंख बंद कर वोट कर देते हैं जिसको तिसको। अब भैया जब हिंदू मुसलमान पर वोट दिए हैं तो हिंदू मुसलमान का ही मुद्दा रहेगा। मेरे भाइयों, जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं, बस मेरा यही आप लोगों से कहना है कि भाई हिंदू मुसलमान करने से रोजी रोजगार नहीं मिलता, आम लोगों का पेट नहीं भरता, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं होता, रोजगार उत्पन्न नहीं होता। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि देश का 5% लोग देश के शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा किए हुए हैं, और देश के 95% बच्चों की जिंदगी उन 5% लोगों के इशारों पर घूमती रहती जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का भी सेम सिचुएशन है। देश के 5% लोग स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर में कब्जा किए हुए हैं जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, और वही लोग तय करते हैं कि कौन सा दवाई कितने में बेचना है, कौन सा दवा सरकारी अस्पताल में देना है, और कौन सा दवा किस इलाज के लिए दिया जाए ताकि बीमार हो या ठीक हो। यह सब वो लोग तय करते हैं, और जिसके इशारों पर 95% लोग रोज अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। इन पर 2 बजे रात तक चर्चा करने की जरूरत थी, लेकिन इस पर नहीं होता है।